लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने मोदी और सरकार का बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए गौरव गोगोई ने उन्हें ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार क्लीन बोल्ड किया कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। गौरव गोगोई ने कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए और उन्होंने तरतीब से धज्जी उड़ानी शुरू की। पूरे भाषण की भूमिका गौरव ने इस हिसाब से गढ़ी कि किसी भी तरह से भाजपा को राष्ट्रवाद का फर्जी नैरेटिव उछालने का मौका न मिले कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में। पहला सवाल तो यही उठा कि पहलगाम की घटना घटी ही क्यों? इस भयावह नरसंहार को आप रोक क्यों नहीं पाए? आप चूक कैसे गए? आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद गौरव गोगोई ने अमित शाह पर ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। उन्होंने शाह को घुमा फिराकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पीछे छिपने वाला एक कायर कह डाला। सर, कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती। आपको याद होगा, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पहलगाम की घटना मेरी लापरवाही की वजह से हुई थी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन गोगोई यही नहीं रुकते। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसारन ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। और इसके बाद गौरव गोगोई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने पहलगाम के शहीदों का मजाक उड़ाया है, आपने उन्हें चुनाव का सामान बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। जब गोगोई मोदी पर हमला बोल रहे थे, तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे पर दबाव और तनाव साफ पढ़ा जा सकता था। सर, मैं बोलूं? सर, हाउस इन ऑर्डर। सर, हाउस इन ऑर्डर में सर, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में रहेगा सर। टाइम लेकिन आप तथ्यों पे बोले, गलत सूचना नहीं दे सदन में, गलत सूचना नहीं मत दे हम।
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की असमय असम्मानजनक विदाई का असर कहें या कुछ और, लेकिन ओम बिरला ये जताने की कोशिश करते नजर आ रहे थे कि वो मोदी पर हमले से असहज हैं। बोले इसके ऑर्डर में लाइए सर। हाँ, कोई सदन में गलत कच्चे नहीं रख सकते आप। चलिए सर मैं बोलूं सर कैमरा आएगा मेरे पे। इसके बाद गोगोई फिर से बोलना शुरू करते हैं और राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर घुसपैठ के बाद आप कहते हैं कि अब घुस कर मारेंगे। 10 साल से यही कर रहे हैं, ये घिसा हुआ टेप कब तक चलाएंगे? क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमने हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं, आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं कि हम घुस के मारे, हमने ये किया फलाना किया। सबको इंतजार था कि सीज फायर को लेकर विपक्ष किस तरह से मोदी की घेरेबंदी करता है, लेकिन जिस तरह से गौरव गोगोई ने मोदी को एक कमजोर और कायर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की, वो हाहाकारी था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने कहा मोदी को बताना होगा कि सेना जब पाकिस्तान में घुसने को तैयार बैठी थी, सटीक हमले कर रही थी, तो मोदी ने उनके हाथ क्यों रोक दिए, किसके दबाव में रोके? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? गोगोई जताना नहीं भूलते कि पूरे विपक्ष ने पहलगाम के बाद एक सुर में मोदी का समर्थन किया, बिना शर्त किया। गोगोई ने कहा आपको बताना पड़ेगा कि आपने हमारे ऐसे समर्थन के बावजूद पीठ क्यों दिखाई। हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? ये बात बहस के दौरान बार बार उठी कि मोदी के पैर पीछे खींचने के पीछे कौन सी ताकत थी। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने तो हमला बोलते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी डर के मारे एक बौने नेता में तब्दील हो जाते हैं जिसकी जुबान ही नहीं खुलती। 56 इंच থেকে 36 इंच। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch. एनडीए के कई नेताओं ने सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ लफ्फाजी की तरह ही सामने आई। उसमें ठोस तथ्य का घोर अभाव था। इसमें सावन में मटन पार्टी करने वाले सनातनी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी थे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी कोई किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। बातें तो लंबी लंबी और लच्छेदार हुई, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया कि आनन फानन में जंग रोकने का फैसला किसने लिया, क्यों लिया, और इसका निर्देश कहीं और से तो नहीं आया था।
हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? और फिर वो सवाल भी उठा जिसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो जैसे ही मामला शांत पड़ने लगता है आकर एक और बार बोल देते हैं कि मोदी को मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ जंग रोक दो। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। मोदी को इस बात का जवाब भी देना होगा कि आखिर किसी ताकतवर और प्रभावशाली देश ने भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खुला समर्थन क्यों नहीं किया और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB से करोड़ों डॉलर की मदद कैसे मिलती चली गई। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? भाषण खत्म करते करते भी गोगोई ने नरेंद्र मोदी की हालत पर सरकार से चुटकी ले ली कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, ये तो आप हैं जो भागते रहते हैं। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। विपक्ष ने सरकार की जमकर घेराबंदी की है। देखना होगा कि सरकार कुछ ठोस जवाब दे पाती है या चेहरा छिपाने के लिए नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन की तरफ भागती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।